पाया गया है। आज बीजेपी कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पानी शुद्ध नहीं है और कमरा आयोडीन हो रहा है। आज की रिपोर्ट नहीं है वो, ना आज का पानी है वो, शुद्ध पानी, नहाने का नहीं, पीने योग्य पानी वहां उपलब्ध है। वो बातें पुरानी होगी, एनजीटी की रिपोर्ट उस समय की होगी। सारे नाले जितने कनेक्ट होते हैं सबको टेप करने का काम किया गया है और उसकी वैकल्पिक व्यवस्था देने का काम किया गया है। गंगा मैया, यमुना मैया दोनों को पवित्र पानी, स्वच्छ पानी कुंभ में नहाने को आचमन के योग्य मिलेगा। सर वहाँ पोस्टर लगे हुए हैं कुंभ में कि बटोगे तो कटोगे, इस तरीके के, तो उस पर डिम्पल ये कह रही है कि ये लोग बांटने की राजनीति कर रहे हैं और भगवान को बीच में डालकर वोट देना चाहते हैं। तो उन्हें क्या चिढ़े इससे? अगर सनातन संस्कृति को एकजुटता की बात हो रही है, सनातन हिंदुस्तान की आन बान शान का प्रतीक है, श्रद्धा का प्रतीक है, आस्था का प्रतीक है, तो डिम्पल जी को तो इसमें पसंद नहीं होनी चाहिए। वो कोई वोट थोड़ी वहां पड़ रहा है, कोई पोलिंग थोड़ी वहां लग रही है। उन्हें काहे की तकलीफ है? उन्हें ये सनातन संस्कृति के लोग अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ एकजुट, जब एकजुट नहीं हुए हैं, जब विभाजित हुए, तब देश का भारी अपूरी क्षति हुई है। इसलिए यदि सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग श्रद्धा के साथ एकजुट हों तो मुझे लगता है डिम्पल जी को चिढ़ नहीं होनी चाहिए। क्या वो धर्म परिवर्तन कर दिए क्या? संभल की घटना को लेकर उन्होंने कह दिया कि खुदाई कर रहे हैं, ये किसानों के और युवाओं के भविष्य की खुदाई कर रहे हैं, ये जनरली वहां पर खुदाई नहीं कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह की जो रिपोर्ट आ रही है, स्थानीय प्रशासन का जो निर्णय है, जिस तरह की स्थितियां निकल के आ रही हैं, उनका एएसआई के द्वारा उनका कब की मूर्तियां हैं, कब का सनातन संस्कृति के वो प्रतीक जिनको नष्ट करने का प्रयास किया गया, ये समाज के संज्ञान में तो है। हालांकि जो स्थितियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट भी उसमें बार बार बहुत मामले पहुंचे हैं, वहां भी निर्णय आ रहे हैं। मोहन भागवत जी ने भी बीच में काफी कुछ कहा है। विषय वो नहीं है, विषय है कि सनातन संस्कृति पे जो हमले हुए, तो कुठाराघात हुए, जिस तरीके से सनातन संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया गया, उसकी जानकारी समाज को होनी चाहिए। उत्ता शायद ये उसी विषय में स्थानीय प्रशासन की आख्या के अनुरूप एएसआई ने विभिन्न सर्वे किए हैं, उसकी रिपोर्ट आएगी तो इसके सच जानने में मुझे लगता है कि कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के 2 सांसद नवजोत सिंह सिद्धू, दूसरा सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को राजघाट पे जगह नहीं मिली स्मारक के लिए। देखिए, हमें लगता है कि जो सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा जैसे ही उनकी देहावसान की सूचना मिली, तत्काल कैबिनेट केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुला करके शोक प्रस्ताव पारित किया गया, 7 दिन का शोक किया गया। आज भी शोक की स्थिति में हम लोग शोक में सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए। सारा जो एक प्रोटोकॉल मिलना चाहिए था, जो सम्मान मिलना चाहिए था आदरणीय मनमोहन जी को, निश्चित रूप से उसके पात्र थे, जिन्होंने देश की आर्थिक और वित्तीय मामलों में बहुत बड़ी उपलब्धि देश को देने का काम किया है। हमारी पूरी पार्टी और पूरी सरकार उनका सम्मान के साथ, पूरे अदब के साथ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती है और उनके सम्मान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। मंत्री जी, लेकिन राजघाट पे उनको जगह क्यों नहीं दी गई? नवजोत सिंह का यही कहना है कि अगर इनकी जगह अगर देखिए, मैं समझता हूं कि मंच पर भी राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। सम्मान में जितना एक पूर्व प्रधानमंत्री के नाते, एक बड़े आर्थिक रणनीतिकार के रूप में, एक देश के महान वित्तीय सुधारक के रूप में जो सम्मान आदरणीय मनमोहन सिंह जी को मिलना चाहिए था, पूरा सरकार प्रतिबद्धता के साथ देने के लिए तत्पर है। उनके सम्मान में सारी वो व्यवस्थाएं जो अपेक्षित थी दी जा रही हैं। वो कह रहे हैं कि इकलौते सिख प्रधानमंत्री थे इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। ये कांग्रेस की आदत है हर चीज में राजनीति करना। मैं समझता हूँ आदरणीय मनमोहन सिंह जी हमारे पूरे देश के सम्मान नेता थे, एक बड़े अर्थशास्त्री थे, गवर्नर भी रहे हैं, जिन्होंने वित्तीय संकटों से देश को कई बार उबारा है। ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए तो हमारी सरकार उनके सम्मान में पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। एक अंतिम सवाल, मैनपुरी का राजकीय शोक है देश में, लेकिन मैनपुरी के लोक निर्माण विभाग पर तिरंगा टंगा हुआ है, झंडा टंगा हुआ है, लापरवाही दिखवा देंगे। अगर ऐसा होगा संबंधित अधिकारी की कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे, मेरा कार्यक्रम भी आज डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का एजीएम थी, हमारा कार्यक्रम नगर पालिका में भी था, सारे कार्यक्रम नष्ट हुए, कल के भी सारे कार्यक्रम में नष्ट हुए। कोई कार्यक्रम हम लोग नहीं करेंगे, कोई कार्यक्रम चूंकि भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों माननीय मनमोहन सिंह जी के सम्मान में जो भी निर्णय ले चुकी है उसका अच्छे से पालन होगा। मंत्री जी,
3 दिन बाद ही 2025 में प्रवेश हुए। समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान व्यवस्था की गई थी, कुछ नहीं आपने किया है। अधिकारियों के बांस बल्ली के तहत ऑफिस बना दिए गए हैं, अव्यवस्थाओं का अंबार है, क्या कहेंगे? हमें लगता है कि डिम्पल जी को बता दो, अगर शायद याद न हो तो याद दिला दो, या जानती नहीं कुंभ क्या होता है। 2012 में कभी कुंभ नहीं लगा, कुंभ 2013 में लगा था, जिसका इंचार्ज उसमें अखिलेश जी सीएम थे और आजम खान साहब को वहां का प्रभारी बनाया गया था। और आपको याद होगा कि उसी समय दर्जनों लोग दुर्घटना में मारे गए थे। तो इससे अच्छी, अगर ये अच्छी व्यवस्था है तो धन्यवाद डिम्पल जी को और उनके पतिदेव को, जिसमें दुर्घटना इतनी बड़ी हुई थी जिससे पहले कभी इतनी बड़ी दुर्घटना कभी हुई नहीं, उसी कार्यकाल की बात है। जहां तक इसके बाद कुंभ पड़ा 2019 में, 2019 का पूरा देश और दुनिया बल्कि यूनेस्को ने भी प्रशस्ति पत्र जारी करने का काम किया था। कोई भी छोटी से बड़ी घटना 2019 में के कुंभ में नहीं हुई थी और 24 करोड़ श्रद्धालुओं ने उस कुंभ में प्रतिभाग करने का काम किया था। श्रद्धा की, आस्था की, गंगा मैया मां त्रिवेणी की, यमुना जी की त्रिवेणी में डुबकी लगाने का काम किया था, बिना किसी छोटी बड़ी घटना के, बिना किसी विघ्न बाधा के वो सकुशल संपन्न हुआ था, जिसकी प्रसन्नता न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में हुई थी। इसके बाद वर्तमान में जो कुंभ चल रहा है, जिसमें इस बार का हम लोगों ने जो तैयारियां की हैं, भारत सरकार और प्रदेश सरकार, डबल इंजन की सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि इस बार का कुंभ अद्भुत हो, अलौकिक हो, भव्य हो, दिव्य हो। किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर सुरक्षा में, व्यवस्था में, आवागमन में, ठहरने में या त्रिवेणी में, संगम में डुबकी लगाने में किसी भी श्रद्धालु को न हो, इसके लिए सारी व्यवस्था चाक चौबंद करने का काम किया गया है। और इस बार का जो आकलन है, जो व्यवस्थाओं का हम लोगों ने पूरा तैयारी की है, वो भी 40 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं के आने के दृष्टिगत की है। हमें उम्मीद है कि 40 से 50 करोड़ देश और दुनिया के लोग, वो इसलिए हम बात कर रहे हैं कि ऐसा कभी पहले नहीं हुआ जिसमें दुनिया के दर्जनों, 40 से ज्यादा जिन देशों में सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं, उनके उच्चायुक्तों के साथ, वहां के राजदूतों के साथ, वहां के विदेश मंत्रालय से जुड़े हुए अधिकारियों के साथ पहली बार हमने, पर्यटन विभाग ने दिल्ली में एक अशोका होटल में बड़ा कार्यक्रम किया। भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी भी उसके मुख्य अतिथि थे। और मुझे लगता है कि दुनिया के साथ साथ पूरे देश के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के विभिन्न टीमों को बना करके, जिस प्रकार से वहां के राज्यपालों को, वहां के मुख्यमंत्री जी को, सभी दलों के पूरे सारे स्टेटों में और वहां के तमाम अन्य जो डिग्नेटरी हैं उनको आमंत्रण देने का काम किया है। और ये प्रयास है कि वहां की कोई व्यवस्था में चूक न हो, इसी के दृष्टिगत सरकार कितना गंभीर है इसका अंदाज इस बात से आप लगा सकते हैं कि ठीक कुंभ के आयोजन से 1 महीने पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा स्वयं वहां दौरा किया गया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और निरीक्षण भी किया गया और पूजा पद्धति का भी पूरा व्यवस्था देने का काम हुआ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार वहां दौरे कर रहे हैं, स्थल निरीक्षण कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं और अत्याधुनिक तकनीक के साथ, चाहे सुरक्षा की मल्टीलेयर व्यवस्था हो, ठहरने की व्यवस्था हो, प्लास्टिक मुक्त बनाने की बात हो, हमने तो पानी में भी ड्रोन के माध्यम से वहां की सुरक्षा का व्यवस्था देने का काम किया है। जल थल नभ ड्रोन के द्वारा भी मल्टीलेयर सिक्योरिटी। ठहरने के लिए पहली बार 40 से 50 करोड़ जो श्रद्धालु आएंगे, उसी के अनुसार उनके ठहरने की, उनके खाने की, उनके पीने की, उनकी सुरक्षा की, उनके आवागमन की, ट्रेन से, वायुयान से, रोड से कनेक्टिविटी की सारी व्यवस्था चौक चौबंद करने का काम किया है। अभी बीच में अखिलेश जी का और एक बयान आया था कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरकार की जरूरत हो दे दें। हम तो आमंत्रित कर रहे हैं, अखिलेश जी आइए, सनातन के दुनिया के महापर्व में, जो श्रद्धा का दुनिया का सबसे बड़ा महापर्व है, इसमें आइए, गंगा मैया की डुबकी लगाइए, अपने पाप से मुक्त होइए, पुण्य कमाइए
और सुरक्षा और सारी व्यवस्थाओं को लेकर के खुद जायजा लीजिए। मैं समझता हूँ कि यदि ईमानदारी से राजनीति से हटके अखिलेश जी जाएंगे तो सरकार की व्यवस्थाओं की तारीफ करते हुए नजर आएंगे। मंत्री जी एक सवाल, एनजीटी की रिपोर्ट के अनुसार प्रयागराज का पानी इतना पॉल्यूटेड, जिसमें मुख्य रूप से सड़कों से लेके क्या क्या सरकार ने विकास कराए हैं, बताएंगे आप? देखिए, अगर फहरिस्त करेंगे तो लंबी चौड़ी है, घंटों लगेंगे, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि मैनपुरी के कायाकल्प के लिए, मैनपुरी के संपूर्ण विकास के लिए, नया मैनपुरी, डेवलप्ड मैनपुरी बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उसके क्रम में अगर बड़े निर्णय लेंगे तो 700 करोड़ से ऊपर के यहाँ के बाईपास की स्वीकृति देने का काम हुआ। पूरे प्रदेश में 5 बाईपास हुए हैं, केवल 5, उसमें एक मैनपुरी है जिसकी लागत 700 करोड़ से ऊपर की है। मैनपुरी के सांस्कृतिक विकास के लिए आपका 68 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट इस समय कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ऑडिटोरियम का, म्यूजियम का और अन्य बड़ा कॉम्प्लेक्स है, प्रेक्षागृह भी है, सारी चीजों का वो चल रहा है। पूरा चौराहा आज ये इंगित करता है, हर चौराहा जब कहीं जाएंगे पूरे शहर में जब आप होंगे तो आपको महानगर की भूमिका का एहसास मैनपुरी वासियों को गर्व की अनुभूति कराने का काम करता है। सड़कों की जो स्थिति थी हमारे एमएलए होने से पहले की और आज की, जमीन और आसमान का, गांव देहात से लेकर के बड़ी सड़कों के बारे में खुद आप महसूस कर सकते हैं। गिनती की कोई बात नहीं है, लेकिन जितना रुपया इन नई जो हमारा कार्यकाल 2.5-3 साल का हुआ है, इसमें अपेक्षा से ज्यादा एक रिकॉर्ड पैसा मैनपुरी को मिला है। हम समझते हैं कि मैनपुरी को विकसित मैनपुरी बनाने के लिए, मैनपुरी को सम्मान की दृष्टि से बहुत ऊपर ले जाने के लिए निरंतर प्रयास जारी है और विकास कभी समाप्त नहीं होता। विकास जितना आप कराएंगे और उतने ज्यादा विकास की आवश्यकता बढ़ती रहेगी और मैं समझता हूँ विकास की आवश्यकता और बढ़े, लोगों की अपेक्षाएं और बढ़े और नई योजनाओं को मूर्त रूप देने में सरकार जितना संभव है वो काम करे, यही हम लोगों का प्रयास होगा। लेकिन मंत्री जी, मैनपुरी को देखते हुए युवाओं के लिए कोई यहाँ पे फैक्ट्री या ऐसी कोई रोजगार के डाला जाता है जिससे कि उनको युवाओं को रोजगार मिले, ना कि बाहर भागना पड़े उन्हें? रोजगार के अवसर देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। मैनपुरी के लिए भी आपको आमंत्रित कर ढूंढ के लाओ कोई जो इन्वेस्टर हो मैनपुरी में, तो उसको हम लोग भी सरकार का सहयोग दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। लेकिन रोजगार औद्योगिक रूप से विकास उद्योगपति करते हैं, प्राइवेट लोग करते हैं, कंपनियां करती हैं, लेकिन मैनपुरी की छप पुराने लोगों ने ऐसी बढ़िया बना रखी है कोई मैनपुरी का नाम सुन के अभी तक डर रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे डर निकल रहा है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि मैनपुरी की ओर उद्योगपति, व्यापारी, कारोबारी भी आकर्षित हम लोग कर पाएंगे, ऐसा हमें भरोसा है। शुक्रिया।